2025 दिसंबर 3 मूलांक वालों के लिए क्या छोड़ के जाने वाला है? The people who are born on 3rd, 12th, 21st, 30th of any of the month. So when I talk about their love life, तो for the singles next month उनके chances बहुत हाई हैं अपने partners से मिलने के. 2025 दिसंबर जाते जाते मूलांक 7 वालों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देने वाला है और क्या क्या थ्रेट्स? When I talk about their work, so work में you will see कि हाँ a lot of people might lose their jobs. तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल बेसिस पे तो 2025 दिसंबर की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं? There will be lot of patterns which will be breaking. So वो energies आपको देखने को मिलेगी. अगर मैं बात करूं करियर की तो जाते जाते क्या हमें ये साल देने वाला है करियर के एस्पेक्ट पे? So जाते जाते 2025 आपको travel देगा. When I talk about the money part also, तो people will हेलो एवरीवन टू another एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज जहां हम जानेंगे कि हमारी 2025 दिसंबर आने वाला है, साल ख़त्म होने वाला है 2025। तो जाते जाते ये 2025 हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस देने वाला है। तो चलिए आज मैम से जानते हैं। आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट जसमीत मैम है, तो आज जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे 2025 हमारा दिसंबर कैसे जाने वाला है। तो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। एंड जब आपसे मिलते हैं एक नई क्यूरियोसिटी के साथ मिलते हैं कि आज क्या नए टॉपिक पे बात होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल बेसिस पे तो 2025 दिसंबर की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं? 2025 जो कि मंगल का साल है और दिसंबर उसका लास्ट मंथ है। बिल्कुल। जिसको अगर हम देखें तो वो बेसिकली 1+2 मेक्स इट टू 3 एंड वो जाते जाते बेसिकली जुपिटर की एनर्जीज आपको देकर जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जो कि एक कहते हैं ना एक इंसान क्या इमोशंस वगैरह फील कर रहा होगा, तो अगर बेसिकली सी मंगल और जुपिटर जब मिलते हैं इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन बेसिकली क्योंकि एक आपकी एनर्जी को हाई रखता है, एक आपकी एनर्जी को बैलेंस करना सिखाता है। क्योंकि नंबर 3 नॉलेजेबल है, उसको पता है कौन सी डायरेक्शन कैसे लेनी है, अपने गुस्से को कैसे शांत रखना है बेसिकली। बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ जुपिटर राइट एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन बैलेंस योर एनर्जी, आप बहुत आगे जा सकते हो बिकॉज नॉलेजेबल प्लानट है राइट। सो वही चीज़ आपके साथ दिसंबर के महीने में आप देखने को मिलेगी। बहुत सारी जगहों पे आपको लगेगा कि दैट बिकॉज ओवरऑल 11 महीने से आप पीपल हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ राइट। So you might be feeling very stuck in the beginning, right? But with the later part, they will be coming up with the ideas कि कैसे उस stuck part से आगे बढ़ना है। Because then after December it is 2026, जो कि हमारा sun की energy का साल शुरू हो रहा है। सो उस केस में आपका जो कहते हैं ना कि वो स्टक पैटर्न्स जो फीलिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू उससे आप निकलने के लिए यू विल सी लॉट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग ऑल्सो, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक पैटर्न से निकल के दूसरे में एंट्री करोगे तो यू विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक इन बिटवीन एंड इट इज़ बेटर टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन। बिकॉज थोड़ा कहते हैं ना कि अपनी सारी एनर्जीज को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा स्पेस आपको आपकी लाइफ में चाहिए फ्रॉम ऑल द थिंग्स। So you will see a lot of people traveling, a lot of people, taking out the ideas because there will be a lot of, patterns which will be breaking. So वो energies आपको देखने को मिलेगी and a lot of people may get into a lot of courses basically in order to enhance their knowledge. It's a good month for knowledge. It's a good month of, putting your efforts into action. पुटिंग योर थॉट्स इनटू एक्शन सो दैट आप अगले वाले साल में उसका अच्छे से स्टार्ट कर सको। सो ये एक जनरल एनर्जी रहेगी वेयर इन लिटिल बिट ऑफ स्टक then coming into your state wherein you are taking decisions to get out of that stucking pattern and traveling तो will be there because December में Jupiter travel आपको करवाता है। So yes. ओके, तो एक क्लैरिटी दे के जाएगा ये 2025 ताकि हम 2026 में एक नई शुरुआत कर पाएँ। तो मैम अगर हम जर्नली बात करें हमारे न्यूमरोलॉजी में हर मूलांक वालों के लिए लव रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है 2025 में? सो अगर मैं जाते हुए साल की लव प्रिडिक्शन अगर मैं बताऊं जो आखिरी मंथ है हमारे लिए जुपिटर का, सो उसमें यू विल सी द पीपल हु आर सिंगल दे विल फाइंड देयर सोलमेट्स
एंड द पीपल हु आर लुकिंग फॉर मैरिजेस दे विल फाइंड देयर सोलमेट, सो दैट कि ना वो उनकी बात आगे बढ़ सके. ओके. सो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी. एंड अगर आप एक ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, सो आई वुड से टेक अ स्टैंड फॉर इट, बिकॉज नॉट एवरी थिंग इज मेंट टू स्टे इन योर लाइफ. सम थिंग्स are they just there to teach you something. So I think it's a time कि हाँ वो learning लो, because Jupiter आपको सिखा के जाएगा, right? So better है कि आप कहते हैं ना कॉन्शियस एफर्ट डाल के आप खुद ही उस चीज़ को अच्छे से कर लो कि आप आगे मूव ऑन कर सको अपनी लाइफ में. और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप 2026 में एंटर कर रहे हो, सो एंटर दिस ईयर विद द इंटेंशन जहाँ पे लगे कि हाँ अब मुझे न्यू बिगनिंग्स को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज़ द की, राइट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द मैरिड पीपल, सो उनके केस में ये चीज़ देखी जाएगी कि दे विल बी वेरी जजमेंटल. मतलब वो अपने पार्टनर्स को बहुत जज करेंगे चीज़ों को लेकर, लाइक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो किया. एंड देन ऑल ऑफ दीज डाउटिंग पार्ट, कि वो दे विल बी डाउटिंग ऑन देयर पार्टनर्स कि क्या है क्या नहीं. मतलब लॉट ऑफ मिक्स इमोशंस विल बी देयर, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक. तो आपको उस एनर्जी को कंट्रोल करना है, बिकॉज अगर वही सेम चीज़ है ना कि अगर आप अपनी उस आदत को कंट्रोल कर लोगे तो आप ज़िंदगी में अच्छे पड़ाव की तरफ जाओगे. सो द पीपल हु आर प्लानिंग फॉर किड्स, बेबीज़, दे कैन थिंक फॉर दैट, बिकॉज चीज़ें होंगी अगले महीने में. प्लानिंग प्लॉटिंग जो होगी ना वो सारी एक्शन में लाने का महीना है, आई वुड से. ओके. यस. तो मैम ये तो बात हमने कर ली रिलेशनशिप की. अगर मैं बात करूँ करियर की, तो जाते जाते क्या हमें ये साल देने वाला है करियर के एस्पेक्ट पे? सो जाते जाते 2025 आपको ट्रैवल देगा. पीपल विल बी ट्रैवलिंग फॉर देयर वर्क पर्पस, एंड बिकॉज कोई डील्स वील्स जो भी उनकी चल रही है, या अगर वो कहते हैं ना एक ब्रेक के तौर पे भी इफ दे आर टेकिंग अ ट्रैवल, वो भी उनको बेनिफिट देगा वर्क वाइज भी, आई वुड से. ठीक है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द मनी पार्ट ऑल्सो, तो पीपल विल बी एन्जॉइंग, लाइक ऐसा है कि थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा रिलैक्सिंग मंथ रहेगा, बिकॉज न्यू ईयर भी आता है. सो पीपल एन्जॉय दैट टाइम कि हाँ पूरे साल की जो मेहनत करी है थोड़े दिन तो हम ब्रेक ले लें. सो वो चीज़ देखी जाएगी कि लॉट ऑफ पीपल विल बी इनटू दिस थिंग कि उन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए हर चीज़ से. तो करियर वाइज वो ठीक रहेगा. पीपल विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स, पीपल विल बी स्टार्टिंग विद न्यू आइडियाज़, वर्किंग ऑन इट. सो इट विल ऑल बी लाइक अपना बेस सेट करने वाला टाइम बेसिकली रहेगा करियर वाइज, इफ आई से. ओके. कि इतने महीनों से, या कह लीजिए 2025 शुरू होते ही उन्होंने लाइफ में इतनी ज़्यादा ऑब्स्टेकल, इतने ज़्यादा हर्डल्स देख लिए, लाइफ उनकी टोटली रोलर कोस्टर बनी हुई थी. एंड दिसंबर इज़ द टाइम कि अब इट्स टाइम टू टेक सम रिलैक्सेशन, एंड बंदा अपना रिलैक्स होके अपनी नई लाइफ, एक नए साल को वेलकम करे और नई बिगनिंग्स को शुरू करे, या जो चीज़ें स्टक हो रखी थी उनको दोबारा से रीस्टार्ट करे. तो अगर मैं बात करूं हेल्थ की अब, तो 2025 जाते जाते हेल्थ में क्या इशू देने वाला है, या कह लीजिए हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट देने वाला है? ओके. सो 2025 में अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करूं हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज महीना ऐसा रहेगा कि आपको ना बैलेंस करना पड़ेगा अपनी वर्क लाइफ और अपनी वेकेशन जो भी आप प्लान कर रहे हो, राइट. एंड इवन इफ बिकॉज स्ट्रेस रहेगा. ओके. बिकॉज हम कहते हैं कि हमें काम से ब्रेक चाहिए, पर हम काम से ब्रेक नहीं लेते हैं, नहीं ले पाते, हम नहीं ले पाते. तो आपको उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा. इफ़ यू आर डिसाइडिंग दैट यू नीड टू टेक अ ब्रेक, एंड वॉट एवर हैज़ हैपेंड इट हैज़ हैपेंड, सो आपको अपनी आगे के लिए फोकस कर, तो आपको उस पर कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा. इट इज़ गोना बी लाइक कि हाँ ठीक है, इस मोमेंट को मैं इस टाइम पे ऐसे जीऊँगा, मैं इसी मोमेंट में जीऊँगा बेसिकली. तो वो लोगों को करना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल विल बी सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड हाउ टू बैलेंस थिंग्स, क्योंकि वो थोड़ा उनको वर्क प्रेशर के चक्कर में वो अपनी पर्सनल पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे. और अगर वो सोचें वो घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जाने के बाद उनका दिमाग में सिर्फ उनका काम ही चलता रहेगा. बिल्कुल. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली फीमेल्स का, सो फीमेल्स माइट सफ़र फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ हेल्थ इश्यूज़. वो थोड़ा नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा कि जो भी लोग अपनी हेल्थ से परेशान हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स, हम लोग कर देते हैं बहुत बारी. सो हाँ, बिकॉज आदत है ना, आदत नहीं है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दो. तो आई वुड से दो, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो छोटी सी चीज़ आपके लिए कितनी बड़ी हो सकती है. सो फोकस ऑन योर हेल्थ. सो हेल्थ वाइज इफ़ आई से, तो वो थोड़ा सा ट्रबल करेगा, मतलब लिटिल बिट ऑफ इट, बट या देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ ट्रबल
with everybody, I would say. Okay, so everyone need to take care of their health. Yeah, and I say that, try meditation. Because if you'll do meditation, you'll be able to balance बहुत सारे आप diseases हैं जो आप खुद से ही उनको heal कर सकते हो, because सब हमारे दिमाग का खेल है. बिल्कुल सही. तो आई से कि उस पर फोकस करो, मेडिटेशन पे ध्यान दो, अपने आप बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि ट्रैक पर आनी शुरू हो गई हैं. तो चलिए मैम, अब बताइए हमें 2025 दिसंबर मूलांक 1 वालों के लिए क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है? सो व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर मूलांक 1, लव वाइज थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि उनको अपने रिलेशनशिप्स पे ना थोड़ा सा स्टक फील हो सकता है, बिकॉज उनके लिए ये है कि मंगल का साल ख़त्म हो रहा है, राइट? तो जी. एंड प्लस वो खुद सन से रूल्ड हैं, सो दे आर हाई ऑन एनर्जी वाला सीन हो जाता है. तो उनको लगेगा कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, एंड सो दे हैव टू गेट आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ माइंड कि ऐसा नहीं है, चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंग. अब ऑब्वियसली इंटायरली वो वैसी नहीं रह सकती, एंड इट्स ओके. लाइक नेक्स्ट मंथ में यू गोना बी एंटरिंग इनटू योर ओन ईयर बेसिकली. सो लव वाइज थोड़ा सा वो रहेगा, एक तो क्योंकि वो होता है ना कि वो थोड़ा काम को लेकर परेशान रहेंगे, क्योंकि उनकी ऐसे सीन है कि नेक्स्ट मंथ दे विल बी डीलिंग विद लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज एट देयर वर्क. सो वो होता है ना कि काम पे आपको लग रहा है कि मैं मेरे से हो नहीं रहा है, या क्यों ऐसी चीज़ हो नहीं पा रही है. सो वो उनको थोड़ा ना अपने ऊपर अंडर कॉन्फिडेंट, दे माइट फील अंडर कॉन्फिडेंट इन दैट केस. सो आई वुड से कि डोंट डू इट, बिकॉज कभी कभार चीज़ें टाइम लेती हैं एग्जीक्यूट होने में, रिजल्ट दिखाने में, आई वुड से. सो वो चीज़ उनको देखने को मिलेगी. सो लव एंड when I talk about their work, they both are like little imbalance for them, ठीक है? Because मंगल का साल जाते जाते कुछ तो एनर्जीज अपनी दिखाकर जाएगा ना. Exactly. एंड जुपिटर आपको बोलता है कि सीखो, मतलब आप जिस सिचुएशन में अभी हो ना, उसमें देखो कि आपने लर्निंग क्या निकाली है, रादर देन अपनी हर एक चीज़ को होल्ड ऑन करके रखने में. बिकॉज नंबर 1 के साथ थोड़ा वो होता है कि उसको लगता है कि आई एम द राजा वाला सीन, सो मुझे क्यों किसी की हेल्प लेनी है. बट समटाइम्स इट्स ओके टू टेक हेल्प, राइट? सो वो चीज़ देखने को मिलेगी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ नाउ, वर्क एंड द लव बोथ आर लिटिल हेवाया. सो वो थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस हो सकता है उनके साथ. दे कैन फील लिटिल बिट ऑफ कि हो क्यों नहीं रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा. इमोशनली वो बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होंगे. सो उनके लिए आई वुड से कि बस सीखो इस महीने से, ज़्यादा अपना दिमाग मत लड़ाओ. कभी कभार चीज़ों को बस कहते हैं ना कि जाने देना चाहिए और सिर्फ सीखना चाहिए. Go with the flow. या बेसिकली ये चीज़ होती है. सो फॉर द कलर दैट आई वुड सजेस्ट देम टू यूज़ नेक्स्ट मंथ इन देयर लाइफ, इट विल बी बेसिकली ऑरेंज. कि अगर आप ऑरेंज ऐड करोगे तो थोड़ा इम्पैक्ट आपके लिए सही रहेगा, मतलब थोड़ा सा आप उस महीने को अच्छे से निकाल दोगे वाला सीन है. सो या दैट विल बी फॉर मूलांक 1. Okay. That will be great. अगर वो थोड़ा सा अपने आप को काम करें, चीज़ों को समझें और एक्चुअली जस्ट गो विद द फ्लो. कोई भी सिचुएशन आ रही है उसमें से सिर्फ लर्निंग्स लें, राइट? तो अगर मैं बात करूँ मूलांक 2 वालों के लिए, तो कैसे जाने वाला है उनका 2025 दिसंबर? So, December prediction for the people who are born on 2nd, 11, 20, 29 of any of the months. So basically Moolank 2 people. So for them, relationship wise, it's going to be a good month. वो अच्छे कहते हैं ना कि इट्स माई टाइम काइंड ऑफ थिंग, कि मेरा वक्त चल रहा है, मैं इन्जॉय करूँगा. सो उनके लिए वो चीज़ रहेगी. दे विल बी गोइंग आउट, ट्रैवलिंग रहेगा, वेकेशंस रहेंगी, गुड टाइम विद देयर पार्टनर्स. इफ़ यू आर दे आर मैरिड, इफ़ दे आर इनटू अ रिलेशनशिप, गुड टाइम विद योर किड्स ऑल्सो, फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल. एंड मतलब नॉट, आई वुड से कि अच्छा महीना है उनके लिए रिलेशनशिप में. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सिंगल्स, तो उनके लिए भी इट विल बी नाइस, क्योंकि वो अपनी कंपनी में खुश हैं इस टाइम पे. दिसंबर का मंथ है तो थोड़ा वेकेशन मोड, न्यू ईयर आ रहा है, सो लिटिल बिट एक्साइटेड व्हेन आई टॉक अबाउट द रिलेशनशिप फैक्टर. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, सो वर्क वाइज ओवरऑल इट विल बी अ गुड मंथ. ऐसा है कि उनको कहते हैं ना कि काम सही चल रहा है, बिकॉज एक वो चीज़ है ना कि आप अंदर से खुश हो तो आपको काम चल जाता है, आपका हो जाता है वाला सीन है. हाँ, बट इस केस में आई वुड से कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो वर्क रिलेटेड, सो डोंट टेक एनी इम्पल्सिव डिसीजन. थोड़ा सा ना हर सिचुएशन को गेज करके, अच्छे से स्टडी करके
and then you take a decision. मतलब have a good approach on all the facts about the work that you are doing and then take a decision. Little patience से, मतलब होता है ना कि थोड़ा patience रख के चीज़ों को observe करके उस पर काम करो. And when I talk about their health wise अच्छा रहेगा. And the people who are already suffering from any kind of a problem, I would say कि थोड़ा क्योंकि सी मून है, मून आपको बहुत इमोशंस में डालता है. एग्जैक्टली, इमोशनल डिसबैलेंस कर हाँ. देता है. वो आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देता है. सो उस केस में आई वुड से आई ऑलवेज सी दैट कि ना ये जो मुलांग 2 के लोग हैं, इनको ना अपने ऊपर काम करना चाहिए. लाइक मेंटली आई एम टॉकिंग. योगा में इन्वेस्ट करो, देन मेडिटेशन करो, देन ब्रेथ वर्क करो, बिकॉज वो आपको नॉर्मल लाइफ में बहुत हेल्प करता है. बिकॉज आप कहीं ना कहीं यू गेट अ कंट्रोल ऑन योर माइंड, तो इमोशंस भी कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं. सो आई वुड से कि वो सारी चीज़ें करो, बिकॉज ज़्यादा ओवरवेलम भी आपको फिर वो हो जाता है. लाइक वी आर ह्यूमंस, वी कांट हेल्प इट, राइट? एग्जैक्टली. So health wise, yeah, that's it. Nothing major for them for next month. Like it'll be a nice month for them. And the color that they can, get into their life, it will be yellow. Yellow they can add, and that's it. ओके, तो इट मीन्स जो 2025 दिसंबर है वो 2 मुलांग वालों के लिए बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ जाने वाला है. Yeah. वो अपना एंजॉय कर सकते हैं वेकेशंस, अपनी ईयर एंड वाली जर्नी को, अपने एक नए रिलेशनशिप को अगर स्टार्ट करना है तो इट इज़ द टाइम Yeah. फॉर देम, राइट? दैट्स ग्रेट. तो अगर हम बात करें, अब आगे चलते हैं मुलांग 3 वालों के लिए. 2025 दिसंबर 3 मुलांग वालों के लिए क्या छोड़ के जाने वाला है? So, prediction for the month of December for the people who are born on 3rd, 12th, 21st, 30th of any of the month. So, basically for Malang, 3 people. So, when I talk about their love life, तो for the singles, so next month उनके chances बहुत high हैं अपने partners से मिलने के. The people who are looking for partners and especially for the marriages also. So एक चीज़ उनके साथ ये चीज़ हो सकती है. And for the people who are single and they're already into a committed relationship and they want to move for the marriage. So that can happen. उनकी marriage की discussions, plannings वगैरह सब शुरू हो सकता है. It is the time for It is the time for them because next year chances हैं उनके शादी होने के. So इस महीने में basically आप देख सकते हो कि उनके साथ वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी. They will getting into in the starting position वाला शुरू हो जाएगा. जिस भी place पे आप खड़े हो इस time पे, you can move towards that part and it will be a good month for you when I talk about their relationship and when I talk about their work life. कोई भी काम अगर आपका नहीं अच्छे से बन पा रहा है, सो हैव अ कंट्रोल ओवर योर कम्युनिकेशन पार्ट. सोच के बोलो. मतलब ऐसा होता है ना कि बिकॉज आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, राइट? सो उस ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके ना ये मत सोचो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये सोचो कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बोलना आपके लिए सही रहेगा. आई एम नॉट सेइंग कि दैट यू लाई, राइट, बट यू टॉक इन अ वे कि बेसिकली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता चलता है उन्हें वो क्या बोल रहे एग्जैक्टली, हैं. हम फ्लो में बोल जाते हैं लेकिन समटाइम सामने वाले को वो चीज़ पसंद नहीं. हाँ, सो उनको वो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कि वो अपनी बात भी कह जाएं और सामने वाले को बुरा भी ना लगे इन अ वे बेसिकली. तो वर्क वाइज वैसा रहेगा. यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर कम्युनिकेशन पार्ट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, सो इफ़ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज पास्ट फ्यू मंथ्स, उनकी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी. दे विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर हेल्थ इन एनी वे. किसी भी प्रॉब्लम से अगर वो कुछ जूझ रहे हैं, बिकॉज आई वुड से नवंबर मंथ या अक्टूबर मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा हेल्थ वाइज उनके लिए. तो दिसंबर में आप देखोगे जाता हुआ साल आपको थोड़ी सी शांति देकर जा रहा है हेल्थ वाइज. ओके, सो ये चीज़ उनके लिए रहेगी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कलर दैट दे कैन ऐड इनटू देयर लाइफ, दैट विल बी रस्ट. रस्ट कलर विल गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ पीस एंड वो अच्छे से हेल्प करेगा उनको उनकी लाइफ में. ओके. यस. तो 2025 दिसंबर 3 मुलांग वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ला रहा है कि वो अपना पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं. एंड जैसे आपने बताया, अगर कोई बीच साइड में जाता है तो वहाँ पे भी उनको उनका पार्टनर मिल सकता है. यस, लाइक नियर टू द वाटर बॉडीज बेसिकली. ओके, तो आई गेस 3 मुलांग वाले सारे गोवा भागने वाले हैं. अच्छा वक्त है, दिसंबर का महीना है, एंजॉय करो क्रिसमस, देन न्यू ईयर.
एग्जैक्टली। वेकेशन टाइम। तो मैम अब बात करें मूलांक 4 वालों के लिए, तो दिसंबर 2025 उन्हें जाते जाते क्या गिफ्ट्स और क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या लेसन्स देने वाला है? For the people who are born on 4th, 13th, 22, 31st of any of the month. So basically for Malank 4. So इनके लिए I would say when it comes to their love life. So अगर आपकी रिलेशनशिप में, the people who are into relationship marriages, so अगर आप already into a relationship हो and if you think you know आपके partner के साथ आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, sometimes we ignore, right? But I would suggest rather than ignoring, हैव अ कन्वर्जेशन विद द पार्टनर, मतलब ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. सो बेसिकली उसको अपने अंदर रखने से अच्छा है, उसको पाइल अप होने देने से अच्छा है कि यू टॉक टू योर पार्टनर एंड सॉर्ट इट आउट. बिकॉज कई बार वो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना हम उसे बना देते हैं. बिकॉज देन डिफरेंसेस आएंगे, देन प्रॉब्लम्स आएंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत कुछ होगा, राइट? एंड सो दिस इज़ फॉर द पीपल हु ऑलरेडी कमिटेड और मैरिड. बट फॉर द पीपल हु आर सिंगल एंड दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, दे कैन गो फॉर इट. मतलब उनको मिलने के चांसेस हैं पार्टनर इस मंथ भी, बिकॉज आई वुड से कि इट्स ऑल अलाइन. नेक्स्ट ईयर अगर आपके चांसेस हैं शादी होने के, तो आई वुड से कि दीज मंथ्स आर द मंथ्स वेयर इन यू कैन लुक फॉर योर पार्टनर. सो इट्स अ गुड मंथ फॉर देम ऑल्सो. लाइक 3 लाइक 4 दोनों का सही चल रहा है इस टाइम पे, 3 and 4 का. एंड when I talk about their work life, so वो जहाँ पर भी हैं वो खुश हैं. मतलब ऐसा है कि क्योंकि they are not that much okay with the change much. बट जाता हुआ साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है. आपको कहते हैं ना कि आपको वो अपना जो होता है ना कि चेंज से बाहर निकलने वाला जो फैक्टर है ना, वो आपको चेंज करना पड़ेगा. बिकॉज इट्स समटाइम्स चेंज इज़ गुड, राइट? एंड समटाइम्स क्या है, आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गुड. चेंजेस फॉर गुड. या इट इज़ फॉर गुड, राइट? वेरी रेयर केसेस में वो बट वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. सो फॉर द पीपल आई वुड से कि अगर आप इफ़ यू नॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब चेंज एंड यू डोंट वांट एनी जॉब चेंज, बट अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ना, सो हैव अ लुक इनटू इट. यू नेवर नो कि वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपकी करियर को कहाँ से कहाँ बूम कर देगी. सो दैट विल बी करियर फॉर मूलांक 4. And when I talk about their health, so when I talk about their health issue, so health wise ठीक रहेगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे दिखा when I saw their health का कार्ड. उसमें बस ये है कि अगर आपको कुछ छोटे मोटे से इश्यूज हो रहे हैं, so take help. मतलब वही आई ऑलवेज रिकमेंड कि मेडिटेशन करो. आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं. एग्जैक्टली. बिकॉज सब दिमाग का खेल है और इनको भी ओवर थिंकिंग का होता है प्रॉब्लम. एंड होता है ना कि हाँ, हर चीज़ को प्लान करने के चक्कर में ये ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देते हैं. सब खराब कर लेते सब हैं. खराब तो मैं नहीं बोलूँगी, आई वुड से खराब कर लेते हैं, बट हाँ, ये अपना मेंटल हेल्थ ज़रूर खराब कर लेते हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि ज़्यादा उस बारे में सोचेंगे एंड उसके हर एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स वो निकाल सकते हैं. If I'll talk about their color, so I deep blue in your life for the month of December. ओके. Yes. तो मैम अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मूलांक की, दैट इज 5 मूलांक वालों के लिए क्या कहता है 2025 दिसंबर मंथ? So for December, for the people who are born on 5th, 14th, 23rd of any of the month, basically Mulank 5. So when I talk about their love life, so they might meet any of their old friends. For an Okay. example, अगर आप मैरिड हो तो आपके कोई पुराने दोस्त जो छूट गए हैं, तो होता है ना कि रिकनेक्ट करने का टाइम है. इट इज अ टाइम फॉर रीयूनियन. या बेसिकली. एंड इफ़ यू आर सिंगल और आपका ब्रेकअप हुआ है, सो माइट बी चांसेस आपका एक्स वापस आ जाए, अगर आप बहुत ही मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको. तो सो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि योर एक्सेस कैन कम बैक, राइट? And if it is both, you never know, you'll reconnect with your ex if you want also, basically. So it's a month of reconnection, I would say, कि पुराने जितने भी आपके friends वगैरह हो गए या फिर आपके ex हो गया या कोई भी हो गया. And if you're looking for any kind of a help also, that can also come from somebody from your past. Any kind of a thing जिसके लिए आपको help चाहिए या कुछ भी है, तो that can happen when I talk about the relationships. So when I talk about their work and finances and money, so उस केस में you can see कि they people might buy something materialistic. मतलब अगर आप सोच रहे हो गाड़ी खरीदनी है या फिर कुछ भी अगर आपकी लिस्ट में है कि मुझे खरीदनी थी, घर खरीदना हाँ, है, गोल्ड खरीदना हाँ, है, सो वो चीज़ आप देख सकते हो इनके केस में कि ये वो करते हुए दिख सकते हैं आपको. एंड द पीपल हु आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क बिजनेस, यू सी कि हाँ, उनका भी प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है एंड इट विल बी इन देयर फेवर. अगर आप
आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग स्टार्टिंग, या कहीं पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो आपको दिखेगा कि इस महीने आपको होप दिखनी शुरू हो जाएगी कि हाँ वो काम अब शुरू हो चुका है बेसिकली. बिल्कुल. And when I talk about their health, so health wise I would say they have to be a little careful, because नंबर 5 के केस में ये चीज़ हो सकती है कि जाता हुआ साल है, they need to be very careful when they drive and all that. The people who have a habit of driving and drunk and drive वाला सीन, थोड़ा केयरफुल रहें because accidents हो सकते हैं. So आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी आदतों के ऊपर कि आप कुछ गलत ना कर जाओ, वो कहते हैं ना जल्दी जल्दी के चक्कर में वाला सीन हो जाएगा. And the color that they can add into their life, it will be deep gold. That will be beneficial for them for the month of December. ओके, दैट्स ग्रेट. तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने मुलांग 6 वालों के लिए. 2025 जाते जाते 6 मुलांग वालों को क्या क्या गिफ्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है और क्या क्या हर्डल्स भी देने वाला है. December month for the people who are born on 6th, 15th, 24th of any of the month. So basically for Mulang, 6 people. So now 6 and 3 are not that friendly with each other when I talk about relationship part. ठीक है. सो उनके केस में क्योंकि जो उनके रिलेशनशिप चल रहे हैं राइट, अब उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और वो हाई एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो थोड़े से डिसहार्टन्ड या डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. तो उनके केस में आई वुड से कि जिसमें आप रिलेशनशिप में हो ना, एनालाइज योर रिलेशनशिप प्रॉपर्ली. ईदर या तो वो आपकी गलती है या तो वो पार्टनर की गलती है. अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ को अभी ही सॉर्ट आउट कर लो, रादर देन गेटिंग स्टक इन टू अ रिलेशनशिप. इट्स बेटर दैट यू वांट टू कंटिन्यू विद इट और यू वांट टू एंड इट. डू इट देन एंड देयर, बिकॉज समटाइम्स वो आपकी ओवर थिंकिंग है, समटाइम्स वो सिचुएशन ही ऐसी है. तो एनालाइज दैट पार्ट इन टू योर लाइफ, बिकॉज 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, वो रिलेशनशिप में थोड़ा सा परेशान करता है व्हेन आई से दैट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क ऑल्सो, नंबर 6 को वैसे भी ओवर स्पेंडिंग की आदत है एंड जाता हुआ साल है, तो वो जो होता है ना कि यू विल सी लॉट ऑफ पीपल ओवर स्पेंडिंग ऑल्सो, बाइंग स्टफ. अच्छा लुटाने वाले. हाँ, अननेसेसरी स्टफ आई वुड से. ज़रूरत नहीं है, बस कहते हैं ना कि वो उसने मुझे चकाचौंध दिखाई तो मैंने खरीद लिया वाला सीन. हाँ, तो फाइनेंशियली दे नीड टू हैव अ लिटिल कंट्रोल ऑन योर ओवर स्पेंडिंग. एंड अगर आप वर्क वाइज इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, होल्ड ऑन टू इट. थोड़ा उसको वक्त को निकलने दो एंड देन टेक इट. अगर आपको नहीं समझ आ पा रहा, आप नहीं कन्विंस हो पा रहे हो कि ये मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, सो उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लो. आई वुड से डोंट टेक एनी मेजर डिसीजंस नेक्स्ट मंथ for them, I would suggest, when it's work wise. And when I talk about their health, these people can suffer from backache and stress. So थोड़ा ध्यान रखो चीज़ों को लेकर, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. इट्स ओके, जस्ट अ मंथ, इट विल पास. बस एंजॉय करो. नए साल में कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो दैट दिस मंथ पासेस पीसफुली. एग्जैक्टली. उन्हें बस अपने रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है एक्चुअली, बिकॉज उनके साथ ये प्रॉब्लम है ना, अगर घर में वो सुखी नहीं है तो बाहर तो उनका दिमाग चलता ही रहता है फिर. बिल्कुल सही. हाँ, बिकॉज उनको होता है कि घर में शांति बनी रहनी चाहिए, बिकॉज होमली बंदे हैं वो. एंड सो व्हेन आई टॉक अबाउट द कलर, दे कैन ऐड रेड एंड ग्रे इन देयर लाइव्स कि वो नेक्स्ट मंथ उनके लिए थोड़ा अच्छा जाए. सो दैट्स इट अबाउट फॉर नंबर 6. तो मैम अब नेक्स्ट बात करते हैं मुलांग 7 वालों के लिए कि 2025 दिसंबर जाते जाते मुलांग 7 वालों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है और क्या क्या थ्रेट्स. सो दिसंबर मंथ for the people who are born on 7th, 16th, 25th of any of the month, basically for the Mulang 7 people. So when I talk about their relationships, इनके केस में ये देखा जाएगा कि सब सही चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड राइट, बट उनकी इनसिक्योरिटीज़ उनको परेशान करेंगी. मतलब वो होता है ना कि जो बातें हैं भी नहीं वो भी फालतू में सोचना, और फिर उनका कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना वाला सीन, ओवरथिंकर्स. या क्योंकि वो करते हैं राइट. एंड उनको सेटिस्फाई करना इज़ बेसिकली ईजी नहीं होता है. या तो वो खुद ही एक्सेप्टेंस ले आएँ कि दिस इज़ हाउ आई एम, या फिर वो कहते हैं ना कि अपने ऊपर ध्यान दे लें तो बात अलग है. तो उनके केस में ये चीज़ देखी जाएगी. तो फॉर देम आई वुड सजेस्ट लीव योर इनसिक्योरिटीज़, एवरीथिंग इज़ गुड. ठीक है. और अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि वो सही नहीं है तो फिर अपनी इंट्यूशन को पकड़ लो. बस अपनी ओवर थिंकिंग पे मत जाओ. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर ओवर थिंकिंग एंड व्हाट इज़ योर गट फीलिंग. तो आपको अपनी गट फीलिंग पे ध्यान देना है, ना कि ओवर थिंकिंग के ऊपर. सो या
So that will be love or relationship for number 7. And when I talk about their work, so work में you'll see कि हाँ, a lot of people might lose their jobs. Okay. Yeah, they might lose their jobs next month. And अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी मैं चाह रही हूँ, तो ठीक है, नहीं हो रही है, इट्स ओके, यू कैन हेल्प इट, राइट. एंड यू विल सी लॉट ऑफ पीपल बिकॉज वो होते हैं ना कि आप अपने मनी को अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रहे हो. सो यूल सी पीपल माइट सेल देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो नेक्स्ट मंथ. यूल बी सीइंग दैट ऑल्सो. एंड बट ठीक है, आई वुड से कि जाता हुआ साल है, तो आने वाले साल के लिए अच्छा ही प्रे करो. बिकॉज अगर कुछ चीज़ें इस साल में छूट रही हैं तो वो आपके अच्छे के लिए ही छूट रही हैं. मतलब हैव अ पॉजिटिव अप्रोच एंड पुट एन इंटेंशन कि आगे आने वाली वक्त में मुझे इससे डबल करना है, एग्जैक्टली कमाना है वाला. जाते जाते एक लेसन ले लो कि ये जो हम छोड़ के जा रहे हैं हमें कम बैक करना है, और विद द इंटेंसिटी कि हम इससे डबल अचीव करें. या सो हेल्थ में भी फिर अगर आप ये चीज़ देखोगे कि बिकॉज इतना कुछ है, राइट, तो हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम रहेगा. सो कीप एन आई ऑन योर हेल्थ. अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर हो, नॉट मेजरली आई वुड से, मगर अगर छोटी छोटी कोई चीज़ें हो रही हैं तो ध्यान रखो थोड़ा उनका, ठीक है. सो फॉर द मुलांग 7, द कलर दैट दे कैन ऐड इज बेसिकली पिंक एंड ग्रीन इन देयर लाइफ. थोड़ा सा शांत रखेगा वो चीज़ों को आपको. सो दैट विल बी फॉर नंबर 7. ओके, दैट्स ग्रेट. तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 8 वालों के लिए क्या कहता है 2025 दिसंबर मंथ. जाते जाते क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या गिफ्ट्स देने वाला है, क्या ब्लेसिंग देने वाला है, और क्या लेसन्स भी देने वाला है. So when I talk about for Mulank 8, when I talk about their love life, so you'll see कि इनके केस में भी ये चीज़ हो सकता है कि इनके एक्सेस वापस आ सकते हैं. अगर Okay. आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, तो आप देखोगे कि पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्स वापस आएंगे. एंड आपको लाइफ में चीज़ें पता लगेंगी कि आपने उनसे क्या सीखा और क्या सीखना रह गया था. क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कैन कम बैक, राइट, दे कैन पैच अप, एंड नॉट ऑल द पैचअप्स आर गुड. कई बार वो आपको बस बताने आते हैं कि मैं तुम्हें ये सिखा कर गया था और तुम नहीं सीखे हो, तो मैं वापस आया हूँ तुम्हारी लाइफ में. सो वो चीज़ देखने को मिल सकती हैं. एंड रिलेशनशिप व्हेन आई से, मैरिज वाइज व्हेन आई से, तो उनकी अच्छी रहेंगी. उनको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने पार्टनर के ऊपर, बिकॉज वो थोड़े से स्टबन हो जाते हैं व्हेन दे टॉक अबाउट देयर लाइफ एंड देयर पर्सपेक्टिव. सो उनको थोड़ा उस चीज़ पे कंट्रोल रखना होगा नेक्स्ट मंथ के लिए, बिकॉज वो होता है ना कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी क्लियर कट. एग्जैक्टली. उनको सुनने की इतनी आदत नहीं होती है. ये ऐसा होना है और ऐसा ही होगा, दैट्स इट. हाँ, नंबर 8 वालों के साथ वो चीज़ होती है, तो उन्हें थोड़ा उस पर कंट्रोल रखना होगा इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल मैरिड लाइफ या फिर पीसफुल रिलेशनशिप दैट यू आर इनटू इट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क, सो वर्क वाइज उनके साथ ये चीज़ होगी कि जो भी उन्होंने इतने टाइम से काम करा है ना, एक वो चीज़ होती है ना कि आप बैठ के आप सब चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो और आप अपनी ग्रोथ को अच्छे से इंजॉय कर रहे हो. The people who have reached where they wanted to reach, or for the people who are trying to reach where they would wanted to reach, basically they want to reach in their life. तो उनके केस में वो चीज़ बेसिकली होगी. तो वो होता है ना कि आप अपनी ग्रोथ को और अपनी चीज़ों को अच्छे से इंजॉय कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो. तो ये उनके लिए वो मंथ है कि आगे आने वाले एंटर करने वाले टाइम पे आप अभी जितना भी आपने कमाया है, जितना भी आपने नॉलेज लिया है, आप उसको कैसे यूज़ करोगे उस पर ध्यान दो करके. तो ये चीज़ वर्क वाइज उनके लिए रहेगी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ नाउ, बिकॉज व्हेन यू आर इनटू दिस प्रोसेस यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ. सो गेट इनटू गुड हैबिट्स. अपना जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जो बड़े टाइम से प्लान कर रहे हैं जिम जाना है मेरे को, और वो नहीं जा रहे हैं. सो उनके लिए इट्स अ टाइम. मतलब वो कहते हैं ना कि नए साल के वो स्टार्टिंग की जो रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं वो सिर्फ बना कर ना रखे जाएं, दिसंबर से ही उसकी तैयारी शुरू कर ली जाए कि हाँ मुझे करना है आगे ये सारी चीज़ें. सो गेट इनटू गुड हैबिट्स, गेट इनटू डिसिप्लिन, बिकॉज वही आपको कमा के देता है. आपके केस में मेहनत करो एंड फिर आपको फल अच्छे मिलेंगे आने वाले समय में भी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर कलर, दे कैन ऐड रोज पिंक एंड लाइट ग्रीन कलर्स इन देयर लाइफ. ओके, दैट्स ग्रेट. मतलब 8 वालों को एक अच्छी लेसन मिलने वाली है इफ़ वी टॉक अबाउट इन लव. या उनके एक्स आके कुछ पुराने जो उनके किस्से रह गए थे या प्रॉब्लम्स रह गई थी, उनके सॉल्यूशंस कह लीजिए, उनकी लर्निंग्स कह लीजिए, वो देने वाला है. या होगी ये चीज़. ओके,
तो मैम अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुलांग 9 वाले, तो क्या कहता है 2025 दिसंबर जाते जाते मुलांग 9 वालों के लिए? So, December month for the people who are born on 9, 18, 27 of any of the month. So basically for Mulank 9, so it will be a good month for them. मतलब ऐसा होगा कि आपके पार्टनर को आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है, आपको उनकी मदद की ज़रूरत हो सकती है. It's basically give and take वाला relationship रहेगा. When I talk about emotionally handle या financially या किसी भी तरीके से, आप उस चीज़ पे इतना दिमाग मत लड़ाओ. इट्स लाइक ठीक है, कभी कभी होता है कि आपको एक दूसरे को करना पड़ता है एक दूसरे के लिए आगे, तो उनके लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी. बिकॉज एनी विच वेज दे आर वेरी होमली, अच्छे होते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट. सो उनके लिए अच्छा रहेगा ये मंथ रिलेशनशिप वाइज. मतलब दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर वाला सीन हो जाएगा उनके लिए. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क ऑल्सो, अच्छा टाइम है, घूमेंगे फिरेंगे. एंड अगर वो लोग कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं, उनको वो चीज़ मिल सकती है. ट्राई करो थोड़ा, वर्क लिटिल हार्ड ऑन इट, because this month you might get new jobs and new opportunities in your life. And health wise also इनका अच्छा रहेगा. इनका इतना कुछ मेजर है नहीं नेक्स्ट मंथ. मतलब इनके लिए इट इज़ गोना बी अ लिटिल चिल मंथ, रिलैक्स. हाँ बेसिकली कि वो अच्छा है. आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो. वर्क वाइज जो चल रहा है अच्छा चल रहा है. अगर नहीं चल रहा, अगर आपको दूसरी जगह देखना है तो आप देखो. अदरवाइज हेल्थ वाइज इट्स ऑल गुड. And the color that they can add, basically, they can add a pale grey color into their lives. Okay. Yeah. Thank you. तो थैंक यू सो मच मैम. आज जाना हमने 1 से 9 मुलांक वालों के लिए 2025 दिसंबर जाते जाते क्या गिफ्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़, लेसन्स और थ्रेड्स देने वाला है. तो जाते जाते मैम लास्ट में हमारे सब ऑडियंस के लिए क्या आप एक यूनिवर्सल टिप देने वाले हैं? So universal tip that I would want to give is basically कि ईयर का लास्ट मंथ है, तो सीखो. जितना भी आपने सीखा है इस पूरे साल में, उसे अच्छे से एनालाइज करो. एंड वो कहते हैं ना कि सारे अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पिटारे में डालकर नए साल में एंटर करो. कि आप नए साल की एनर्जीज को, बिकॉज सी नंबर 1 में जब हम एंटर कर रहे हैं, सो वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल. सो मेक द मोस्ट ऑफ दैट साइकिल. एंड जाते हुए साल की बातें पीछे छोड़कर, जिन भी चीज़ों ने आपको हर्ट किया है, जिन भी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको जाते हुए साल में छोड़ दो और नए साल के लिए अच्छी इंटेंशंस सेट करो. एंड हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से वेलकम करो नए साल का. एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, बिकॉज इट्स फाइन, इट्स ऑल ओके. इट हैपन्स. बस आपको उन चीज़ों से, उन हर्डल से एक लेसन लेना है and everything will be sorted. Yeah, that way. Okay, thank you so much मैम. और ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली 2025 तो अभी जान लिया, 2026 भी हमें कैसे देने वाला है. अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेड्स, लव रिलेशनशिप में एंड वॉट नॉट. तो हम ऐसे ही आपसे और भी नए नए टॉपिक्स के साथ जुड़े रहेंगे. एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. थैंक यू so much.